नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं एक बार फिर से इस रेलवे ग्रुप डी के वैकेंसी पर चर्चा करने के लिए। और आज जो आया हूं बहुत सारा रिसर्च करने के बाद आया हूं कि आखिर मामला कहां पे अटक रहा है। जो एक ग्रुप डी का वैकेंसी जो है 32,000, और अब तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में भी आ गया कि 32,000 लगभग पोस्ट है। तो आखिर ये मामला कहां पे अटक रहा है कि 32,000 केवल ग्रुप डी में वैकेंसी आया है, जो कि अगर देखा जाए तो कहा जाता है ना कि युवाओं के भविष्य से इस प्रकार खेलना कि वो कहीं का न रह जाए। और वही यहाँ पे किया जा रहा है कि अब रेलवे लास्ट ऑप्शन बचता है कि अगर कहीं नहीं हो रहा है तो सोचता है आदमी कि चलो ग्रुप डी में वैकेंसी ज्यादा आएगी तो कम से कम कहीं तो कुछ तो हो जाएगा। और कुछ नहीं, अगर ग्रुप डी को देखा जाए तो एक अच्छी खासी है, क्योंकि आपका इन हैंड जो सैलरी होता है लगभग 30 से 35 के आसपास होता है। तो एक आपका नॉर्मल जीवन यापन करने के लिए आपका अच्छा सैलरी है। और बाकी आप डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और आप स्वतंत्र हो जाते हैं कि अब आप कुछ भी आगे कर सकते हैं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेहतर होता है। और इस इंतजार में आप लोग में से बहुत सारे लोग थे कि चलो एएलपी छूटा, टेक्नीशियन छूटा, तो ग्रुप डी में इस बार वैकेंसी बढ़ बढ़ के आएगी, क्योंकि रेलवे मिनिस्टर से लेकर के ऑल इंडिया जो रेलवे संघ है उसने भी बोला कि रेलवे ग्रुप डी में वैकेंसी बहुत ज्यादा है। फिर से आप जो नोटिस एक वायरल हो रहा है उसमें भी आपने देखा कि बहुत सारा पोस्ट है लेकिन दिया नहीं जा रहा है। तो आखिर मामला कहाँ पे फंस रहा है, आइए उस पर बात करते हैं और आपको कुछ चीजें दिखाते हैं। और यहाँ पे हम एक बात कहना चाहेंगे कि बेवकूफ बनना बंद कर दीजिए, ठीक है। और जो लोग आईटीआई वाले हैं उनसे हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप बात को समझ नहीं रहे हैं और आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए बात को समझने का प्रयास करना भाई, ना तो बाद में बहुत पछताओगे। अब यहाँ पे मामला कहाँ पे फंस रहा है, कल हमने रात में 2018 का नोटिस, 2019 का नोटिफिकेशन, सारा चीज स्टडी किया, तब मामला समझ में आया कि अच्छा मामला यहाँ पे फंसा है और ग्रुप डी में कुछ इस प्रकार से गेम किया गया है। तो बात को ध्यान दीजिएगा, जैसा कि कल एम्प्लॉयमेंट नोटिस ही लगभग लगभग हर किसी के पास पहुंच चुका होगा, कि जिसमें हमारा बताया गया है कि 23 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 22 फरवरी तक फॉर्म भरा जाएगा। इसका इनिशियल पे जो होता है 18,000 होता है, लेकिन इसका इन हैंड जो सैलरी आपके हाथ में आएगी वो शुरू से ही 30,000 के लगभग आएगी। और इसमें आपका 18 से 36 साल एज इस बार दिया गया है। वैसे नॉर्मल 18 से 33 होता है, लेकिन 3 साल इस बार आपको छूट दिया गया है। बाकी भर्ती जो है अप्रोक्स 32,000 दिखाया जा रहा है कि अप्रोक्स 32,000 वैकेंसी होगी। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे मुद्दा कहाँ पे फंस रहा है, इस बात को यहाँ पे समझने का प्रयास किया हमने कि आखिर बात क्या है। क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज देखा गया कि इसमें नोटिस जो था कुछ इस प्रकार से, जो नोटिस वायरल हो रहा था हमारा कि किस कैटेगरी में कितने सारे पोस्ट हैं। तो इस कैटेगरी में यहाँ पे 32,438 पोस्ट हमको दिखाया गया है कि टोटल कुल मिला के 32,438 पोस्ट है। अब जब 2018 और 2019 का नोटिफिकेशन हमने देखा तो उसमें मेडिकल अटेंडेंट, हॉस्पिटल में अटेंडेंट, वो सारा पोस्ट इसमें से गायब है, ठीक है। वो सारा पोस्ट इसमें से गायब है। 2018 में जिस पोस्ट के लिए आईटीआई नहीं मांगा गया था वो सारा पोस्ट इसमें से गायब है। एक ही ऐसा पोस्ट है जिसको छोड़ा गया है इस बार, पॉइंट्समैन बी में, ठीक है। बाकी जितने 2018 में जितने भी पोस्ट पोस्ट थे जिसमें आईटीआई नहीं मांगा गया था, क्योंकि 2018 में ही आईटीआई आपका लागू किया गया था, तो 2018 में जो जो पोस्ट आपका, जिस पोस्ट में आईटीआई नहीं लागू किया गया था वो सारा पोस्ट इसमें से गायब है इस बार के वैकेंसी में से। उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट है पॉइंट्समैन बी का, जो कि यहाँ से 5,058 पोस्ट है। बाकी का आपका सारा पोस्ट जो कि आईटीआई वाला है। और इस बार इस सारे में आपके आईटीआई देखेंगे कि इस सारा में आपका जो क्वालिफिकेशन होगा इस सब में आईटीआई होगा। आईटीआई वाले तो इसमें भी डाल सकते हैं क्योंकि 10th उसने भी पास किया है, उसके बाद ही आईटीआई किया है। अब यहाँ पे जो आईटीआई आईटीआई चिल्ला रहे हैं, तो अब तुम बताओ कि तुमको बेवकूफ बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा है। क्या किया गया है गेम, कहाँ पे तुमको लग रहा है कि तुम तो बहुत खुश हो कि इस बार तो रेलवे में आईटीआई, ग्रुप डी में आईटीआई कर दिया, अब क्या करेंगे, अब तो मजा आ गया। अरे बेवकूफ, 32,000 पोस्ट कर दिए, ये भी तो देखो कहाँ गए तुम। ये तो तुमको ऐसे भी मिल जाता, ये पोस्टवा ऐसे भी रहता। जो छाती तान के चिल्लाए पड़े हो ना,
तो बेवकूफ वाला बात काहे करते हो? ई पोस्टवा तुमको ऐसे भी 32,000 से ज्यादा ही मिलता है आईटीआई वालों का। लेकिन यहाँ पे जो मुद्दा है कि यहाँ पे जो नॉन आईटीआई जो पोस्ट 2018 में दिया गया था कि इन सारे पोस्ट में आईटीआई नहीं लागू होगा, क्योंकि 2018 के नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला गया था कि जिस जिस पोस्ट में टेक्निकल आवश्यकता होगा उस पोस्ट में आईटीआई लागू कर दिया जाएगा। और मेडिकल अटेंडेंट बहुत सारे पोस्ट थे जिसमें आईटीआई को नहीं लागू किया गया था। उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट छोड़ा गया है, पॉइंट्समैन बी का। बाकी सारा पोस्ट आईटीआई वाला इस बार दे दिया गया है और नॉन आईटीआई वाला गायब कर दिया गया है। तो तुमको क्या लगता है कि तुम किसी का नुकसान करके तुम्हारा भला हो जाएगा? कभी नहीं होगा। ये आईटीआई तो तुमको मिलना ही था ये पोस्टवा, लेकिन जो नॉन आईटीआई वाले गायब हो गए वो कहा जाएंगे? अब क्या लग रहा है कि आज तुम आईटीआई कर लिए, कल को अगर ये जो जो पहले से ग्रुप डी के लिए बैठते थे वो भी आईटीआई करके बैठेंगे। एक समय था कि एएलपी में आईटीआई वाले लड़के नहीं मिलते थे, लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं रह गया ना। क्या आज के डेट में आईटीआई किए हुए कम आदमी हैं? लेकिन यहाँ पे जिस तरह से गेम खेला गया है और बेवकूफ बनाया गया, ये बात समझ में आ रहा है। तो इसलिए जो हो हल्ला मचाए पड़े हो, ठीक है, कि आईटीआई आईटीआई, तो आईटीआई इस बार जितने भी टेक्निकल पोस्ट है उसमें लागू होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं तू भी बेवकूफ बन रहे हो। नॉन आईटीआई वालों को तो बनाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम भी बेवकूफ बन रहे हो कि तुम इस देख के खुश हो रहे हो कि अब तो केवल आईटीआई रहेगा। नॉन आईटीआई जो पोस्ट रहेगा वो हमको जहां तक अभी तक चांसेस है कि इस पोस्ट में आपको आईटीआई नहीं मांगा जाएगा। बाकी का इस बार जितने सारे पोस्ट हैं सब में आईटीआई मांगे जाएंगे, मतलब नॉन आईटीआई के लिए केवल 5,000 सीट है। बाकी आपका जो बच गया 27,000, इन नॉन आईटीआई आईटीआई वालों का है। तो बहुत बड़ा धोखा है। ठीक है, इससे बात नहीं बनने वाला है, आगे ये बात उठेगा जरूर और मुद्दा आएगा जरूर। ठीक है, क्योंकि अगर ग्रुप डी में आईटीआई लागू होता है तो कोई गुनाह नहीं है। लागू हो अच्छी बात है, जहां पे टेक्निकल है वहां पे आईटीआई मांगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नॉन टेक्निकल पोस्ट था ग्रुप डी में, वो पोस्ट को हटा देना बहुत गलत बात है। और वो भी एकाएक, बिना कोई सूचना के। तो ये बहुत गलत बात है। तो इसलिए कृपया करके आप लोग इस तरह से बेवकूफ ना बने। ठीक है, सब मिल के साथ हैं और आगे बढ़ेंगे। और आपको भी पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी में कम से कम 1 लाख पदों पर भर्ती करवाने के लिए ट्विटर कैंपेन करना है। जो कि कब करना है? 27 दिसंबर को करना है, 11 बजे सुबह में। हमारा जो हैशटैग रहेगा वो हैशटैग रेलवे लेवल 1, यहाँ पे अंडर स्पेस 1 लाख अंडर स्पेस वैकेंसी 2। इस बात को याद रखिएगा, कोई इधर उधर कोई और हैशटैग मत बनाइएगा, क्योंकि ये हमने नहीं बनाया है। ये हमने देखा है बहुत सारे गुरु जी लोग बना चुके हैं, तो वही हैशटैग हम भी बता रहे हैं, हम अपना कोई हैशटैग नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो कृपया करके सबसे रिक्वेस्ट है कि अलग अलग आप लोग हैशटैग ना बनाए, एक हैशटैग पे काम करें, एक दिन काम करें और एक साथ काम करें। तो सब गुरु जो लोग मिल के 27 दिसंबर को तैयार हुए हैं कि रेलवे लेवल 1 1 लाख वैकेंसी दो, तो उसके लिए 27 दिसंबर 11 बजे सबको एक साथ मिल के आइए। किसी किसी का देखे हैं कि 24 दिसंबर, किसी का 25 दिसंबर, तो ऐसा ना करें, इससे हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं। यहाँ पे इसी तरह से देख पा रहे हैं कि एसएससी सीजीएल में भी कितना बड़ा स्कैम हो रखा है। आप लोग को भी, बहुत सारे लोग को पता होगा। और इस स्कैम में हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि टीचर ही बट गए हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कह रहा है कि स्कैम नहीं हो रहा है, कोई कह रहा है कि स्कैम हो रहा है। तो इसी प्रकार से इसमें हम लोग ना बटे, इसमें हम लोग बच्चों के साथ आए, बच्चों के लिए एक साथ मिलकर आए। हमारा कोई इसमें अपना नहीं है, ये हमने देखा है, वहीं से हमने उठाया है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको 27 दिसंबर को 11 बजे तैयार रहना है कि कम से कम इस वैकेंसी को 1 लाख कर दिया जाए। और वैकेंसी बढ़ेगा, ये तो फिक्स है कि वैकेंसी बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वैकेंसी बढ़ेगा, आप तैयारी भी साथ में करते रहेंगे। कहा जाता है ना, शुरू से हम बोल रहे हैं रेलवे एएलपी के टाइम से ही कि पढ़ेंगे भी और लड़ेंगे भी। तो पढ़ाई भी करेंगे और लड़ाई भी करेंगे। तो पढ़ाई भी जारी रखिएगा, जम के पढ़िएगा, क्योंकि अगर एएलपी छूट गया, टेक्नीशियन छूट गया, तो किसी हाल में ई नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि इसमें भी देखा आपने, एएलपी में भी पोस्ट बढ़ा, फिर टेक्नीशियन में भी बढ़ गया, तो फिर इसमें भी बढ़ेगा जहां तक उम्मीद है। तो बढ़ जाएगा, लेकिन आप फिर लटक जाएंगे। तो इस बार मत लटकिएगा, आपसे यही विनम्र निवेदन है कि रात दिन एक करके लग जाइए। जब जरूरत पड़ रहा है तो इसमें आगे आइए, नहीं तो अपना पढ़ाई करते रहिए। ठीक है,
तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जो आईटीआई आईटीआई करके आप बेवकूफ बन रहे हैं तो ऐसा ना करें। चीजों को समझे बारीकी से कि मुद्दा कहाँ पे अटक रहा है। ये 32,000 पोस्ट वैसे भी आपको आईटीआई वाला मिलने वाला था, लेकिन बाकी का जो पोस्ट खा गया है वो बहुत गलत बात है। बाकी का पोस्ट भी हमने 2018 के पोस्ट में देखा, 2018 के नोटिफिकेशन में, जिसमें मेडिकल अटेंडेंट वगैरह वगैरह और भी बहुत सारे पोस्ट थे जिसमें टेक्निकल का कोई आवश्यकता नहीं था। वो सारा पोस्ट खा गया, खत्म हो गया। तो इसलिए इसको सुधारा जाए। जैसे भी हो हम लोग आगे आएंगे सब मिलके, और जरूर चीजें सुधरेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। थैंक यू।